दूर गांव अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और शीतल था। यहाँ बहती थी नीली नदियाँ और लहराते थे हरे भरे पेड़। इसी गांव में रहते थे शिव नारायण, एक धनाढ्य और प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपनी पत्नी ललिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते थे। कहने को तो मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ, पर गांव वाले कहते हैं कि असली सहारा तो तुम ही हो शिव नारायण। अब क्या कहो मुखिया जी, लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जब कोई सहायता मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता। वैसे भी इतना धन कमाया है, अगर कुछ गरीबों का भला हो जाए तो वो भी अच्छा ही है। दिल हो तो तेरे जैसा शिव नारायण, एक तुम हो और एक तुम्हारा पड़ोसी धीरज। कमाता अच्छा ही है, लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। अरे मुखिया जी, मेरी हैसियत ही क्या है कि किसी की मदद कर सकूं। वैसे भी मेरा दिल शिव नारायण जैसा बड़ा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, गांव की सेवा का ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है। मैं तो करता हूँ जो कर सकता हूँ, पर धीरज, तुम्हारी नीयत सच में बहुत संकीर्ण है। कभी तो गरीबों के लिए भी सोच लिया करो। खैर, अब मैं चलता हूँ। गरीबों के लिए खाना बनवाया था, जरा वो बंटवा दूं। आपके पैसे ही मेरे सारे सपने पूरे करेंगे जी। आप इतना कमाते हो लेकिन न गरीबों की सहायता करते हो, न मेरे सपनों को अहमियत देते हो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सरोज? मैं तुम्हारे सारे सपने तो पूरा करता हूँ। जितना कमाता हूँ उतने में जीता हूँ। अगर सबको दे दूं तो खुद क्या खाऊंगा। चलो अब छोड़ो ये सब बातें, बहुत भूख लगी है, खाना दो। भगवान जाने वो दिन कब आएगा। धीरज जी, मुखिया जी ने आज सबको क्यों बुलाया है? क्या कुछ खास बात है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, अभी सब पता चल जाएगा। गांव वासियों, हमारे आनंदपुर में ज्यादातर लोग गरीब हैं। बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता और वो बड़े होकर मजदूर ही बन जाते हैं। इसलिए पंचायत ने तय किया है कि हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करें और गांव में एक स्कूल बनवाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है मुखिया जी। मैं अपनी ओर से धन देने को तैयार हूँ। मुखिया जी, आपने जो सोचा है वो हम जैसे गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। हम सब आपके फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सबकी आंखों में चमक आ जाती है। तो फिर देर किस बात की? हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार धन लेकर आए और इस पवित्र कार्य में योगदान दे। मुखिया जी, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। कई सालों से थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था। ये 10,000 रुपए आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा किया भाई। चलो, इसे भी सूची में दर्ज करो। मेरे पास नगद तो नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के गहने हैं जिनकी कीमत 12,000 के करीब होगी। मैं अभी मंगवा देता हूँ। बहुत बढ़िया, मंगवा लाओ। ये भी गांव के भविष्य के लिए उपयोग होगा। धीरे धीरे हर कोई कुछ न कुछ योगदान करता है। देखते ही देखते अच्छा खासा धन जमा हो जाता है। अरे धीरज, तुम्हारा तो अच्छा कारोबार है, लेकिन तुमने अब तक कुछ नहीं दिया। मुखिया जी, सच कहूँ तो इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरने जा रहा है। अरे रघुनाथ जी, आप दान की उम्मीद इस धीरज से कर रहे हैं? अरे ये मर भी जाए तो किसी को फूटी कौड़ी भी ना दे। चलिए, मैं 50,000 देता हूँ स्कूल के लिए। यह सब दृश्य देखकर एक कोने में खड़ा शिव नारायण मुस्कुराने लगता है। मन ही मन सोचता है, यह तो सुनहरा मौका है। सभी गांव वाले यही हैं। अगर मैं सबसे ज्यादा दान दूंगा तो स्कूल का उद्घाटन भी मेरे हाथों ही होगा। मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। फिर ये गांव वाले मुझसे डरेंगे भी और मेरी बात भी मानेंगे। नहीं,
ये मौका मैं गवा नहीं सकता। अरे रघुनाथ जी, आप दान की उम्मीद इस धीरज से कर रहे हैं? अरे ये मर भी जाए तो किसी को फूटी कौड़ी भी ना दे। चलिए, मैं 50,000 देता हूँ स्कूल के लिए। शिव नारायण भाई, ऐसी बात नहीं है। सच में मैं भी देना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। मेरी बात पर अब विश्वास करो भाई। अरे रहने दो धीरज भाई, मैं एक किसान होकर भी पूरे 10,000 दिए, और तुम जैसे ने तो 10 का सिक्का भी नहीं निकाला। सबने देखी है तुम्हारी नीयत, भिखारी से भी नीचे है। सच कह रहे हो भाई, ऐसे लोगों को तो अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। अरे भाई परेशान मत हो, धीरज का हिस्सा भी मैं ही दे देता हूँ। ये भी हमारा भाई जैसा ही है। रघुनाथ जी, 10,000 मेरे ओर से धीरज के नाम पर लिख लीजिए। वैसे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। अपने दम पर तो इसने 1 सिक्का भी नहीं दिया, उसे तो पुण्य नहीं मिलेगा। और सुनो, मेरे ओर से 2 लाख भी जोड़ लो। 2 लाख। मैं तो मुखिया होकर भी 50,000 ही दे पाया। तुम्हारा दिल वाकई में बहुत बड़ा है शिव नारायण। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आनंदपुर गांव का क्या होता। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक शिव नारायण जिंदा है, कोई भी कमी नहीं होगी इस गांव में। बिना संकोच मुझसे कहना। सुन लिया ना जी, करवा लिया ना अपमान, साथ ही में मेरा भी। अब अगर आंखों में थोड़ी भी शर्म बची हो तो चलिए यहाँ से। कुछ महीने बीत जाते हैं। पूरा गांव शिव नारायण के अहंकार के नीचे दब चुका था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति शाम को उनके दरवाजे पर आता है। बेटा, कुछ सहायता कर दो। 3 दिन से भूखा हूँ। ठंड में बचने के लिए कुछ नहीं है। कुछ पैसे दे दो ताकि खुद को बचा सकूं और भूख शांत कर सकूं। यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं है, ना कोई तालियां बजाएगा, ना प्रशंसा करेगा, तो मैं क्यों बेवजह दान करूं? क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ दे दो ना। यह बूढ़ा तुम्हें पूरी जिंदगी आशीर्वाद देता रहेगा। ए बूढ़े, तुझे देकर मुझे क्या लाभ होगा? आज के बाद मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना, नहीं तो उठाकर पटक दूंगा। मैं वहीं दान करता हूँ जहाँ मेरी प्रशंसा हो, और तू यहाँ अकेले में आकर दान मांग रहा है। तुम जो दान दुनिया को दिखाकर करते हो वो भगवान को पसंद नहीं आता। अरे बूढ़े, अब तू मुझे दान सिखाएगा? निकल यहाँ से। और हाँ, याद रख, मेरे पास इतना पैसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तेरे जैसे बनकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति शांत स्वर में श्राप देता है। तूने एक भूखे ठिठुरते इंसान का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। भगवान तुझे ऐसे हालत में डालेगा कि तुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी। तब तुझे असली दान का मतलब समझ में आएगा। शिव नारायण हंसता है और उसे भगा देता है। लेकिन उसी रात ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हो गए? मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा। अस्पताल में डॉक्टर बताता है, आपको एक दुर्लभ त्वचा की बीमारी हुई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत करो, जितना भी लगेगा मैं लगाऊंगा, बस जल्दी ठीक कर दीजिए। पर कोई इलाज काम नहीं आता। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। ललिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने गांव वालों के लिए क्या क्या नहीं किया। हजारों रुपए दान दिए, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी, अरे हाँ, अब याद आया, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि उस बूढ़े बाबा का श्राप है। उसका मैंने अपमान किया था। शायद वही अब मुझे बचा सकता है। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। दिन भर जंगल जंगल भटकने के बाद भी वह बूढ़ा नहीं मिलता। तभी अचानक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट होता है। बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब मैं समझ गया हूँ कि दान का मतलब क्या होता है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। क्या कोई उपाय है? उपाय है बेटा। जब कोई सच्चे मन से बिना दिखावे के दान करता है तो उसमें इतनी शक्ति होती है
कि वह किसी को भी ठीक कर सकता है। तुम्हें ऐसे ही किसी व्यक्ति के हाथ का जल पीना होगा जिसने कभी दिखावा नहीं किया, तब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद बाबा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना है जो निस्वार्थ भाव से दान करता है। अरे हाँ, हरिलाल जी तो अक्सर जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। हरिलाल जी, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अरे शिव नारायण जी, जरूर, ये लीजिए पानी। शिव नारायण पानी पीता है लेकिन कोई असर नहीं होता। पानी पीकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हरिलाल जी का दान भी सच्चा नहीं था। फिर वह एक एक करके पूरे गांव में सभी से पानी मांगता है, लेकिन उसकी बीमारी वैसी की वैसी रहती है। क्या इस पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चे मन से दान करता हो? क्या वाकई सच्ची दान की भावना खत्म हो गई है? 1 महीने बीत गए लेकिन शिव नारायण की बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई। उसके घमंड की सजा अब उसकी आत्मा को झुसला रही थी। हे भगवान, क्या मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूंगा? पूरे गांव में कोई एक भी ऐसा नहीं निकला जो दिल से दान करता हो। अरे, ये तो धीरज का घर है। पूरे गांव में अब सिर्फ यही एक घर बचा है जिससे मैं पानी नहीं पिया, लेकिन ये तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। इसका दान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शिव नारायण मुड़ने ही वाला होता है, तभी धीरज पीछे से आवाज देता है। अरे शिव नारायण भैया, आप यहाँ? और आपकी तबीयत अब कैसी है? शिव नारायण कुछ बोलता उससे पहले ही जोर की खांसी आती है। अरे रुकिए भैया, मैं अभी पानी लाता हूँ। धीरज दौड़कर अंदर आता है और तांबे के लोटे में पानी लेकर आता है। लीजिए भैया, ठंडा पानी है, पी लीजिए। अरे, ठीक हो गए? लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ भैया? धीरज भाई, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया था कि मेरी बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति के घर पानी ना पी लूं जो सच्चे दिल से बिना दिखावे के दान करता हो। धीरज शांत खड़ा है, कुछ सोचता हुआ। लेकिन तुम तो कभी दान करते नहीं दिखाई देते, फिर कैसे? शिव नारायण भाई, जो दान दिखाकर करता है वो व्यापार करता है, और चुपचाप करता है वो सेवा करता है। मैं किसी को बताकर नहीं देता, लेकिन रोज किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ, जरूरतमंदों की चुपचाप मदद करता हूँ। भाई, आज तूने मुझे जीना सिखा दिया। आज से मैं भी सच्चे दिल से सेवा करूंगा। माया अंदर से सारी बातें सुन चुकी थी, अब बाहर आकर बोलती है। धीरज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आप तो सच्चे रत्न हो और मैं आपको पत्थर समझती रही। माया, कोई बात नहीं। अब जब सच्चाई सामने है तो नया जीवन भी हमारे सामने है। शिव नारायण गांव के गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है। शिव नारायण अब बदल चुका था। अब उसके दिल में घमंड की जगह करुणा और सेवा का भाव था।